सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 8 इसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 41। ठीक है, जो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं वो एक बार अच्छे से देख लें और जिन्होंने क्लास में पढ़ा भी है वो एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है बच्चे, देखो जैसे पैराग्राफ में क्या बोला है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस। जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो केमिकल कंपोजिशन जो सेल मेम्ब्रेन की है उसमें देखा गया कि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। ठीक है, फिर इसमें देखा है द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। ठीक है, जो रेशो है प्रोटीन्स और लिपिड की वो वेरी करती है डिफरेंट सेल में उसकी सेल मेम्ब्रेन को लेके। डिफरेंट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें प्रोटीन और लिपिड की जो रेशो है वो वेरी करती है। स्पेशली हमने ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स के अंदर देखा जिसमें हमारा 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होती है, लिपिड होती है। ठीक है, अब देखो इसमें ये चीज़ बताई गई है बेटा, जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर बोलते हैं बच्चे सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गेनेलीज के बाहर ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन होती है और सेल के बाहर जो साइटोप्लाज्म से कॉन्टैक्ट में होती है तो उसमें हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो एक सेल के अंदर दो मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, तो इनके बाहर भी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सबकी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। बायोकेमिकल स्टडी रिवील्स वॉल पोजेस प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट। बोला जा रहा है कि जो बायोकेमिकल नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल का नहीं बचे, सेल मेम्ब्रेन का। रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी इन डिफरेंट सेल, ये सही है बी वाला। 52% क्या आएगा, प्रोटीन और 40% लिपिड आता है, तो ये भी गलत हो गया बच्चे, तो इसका बी पार्ट जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज होता है ईजी, एक्सट्रैक्शन होता है रिमूव, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेग्रल एंड पेरिफेरल। देखो बेटा आपको पता है कि ये वाला पार्ट जो है इसका, हम मानो एक सेल है हमारे पास, एक सेल है हमारे पास और उस सेल की सेल मेम्ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक इनर और एक आउटर, और उसके पार्ट को कट करके मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, ये पार्ट कट करके आपको ये डायग्राम बताई जा रही है। तो हम इसमें देख रहे हैं बच्चे कि सेल मेम्ब्रेन के ये जो पार्ट है ये हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है। ठीक है, ये हेड पार्ट है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के दो पार्ट आ गए, एक ये इनर और ये आउटर। ठीक है, आउटर साइड क्या है आपका, हेड प्रेजेंट है और इनर साइड क्या है, टेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो टेल जो होती है बच्चे ये हाइड्रोफोबिक होगी और हेड जो होता है ये पोलर रीजन होता है, हाइड्रोफिलिक होगा। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि इस मेम्ब्रेन के बाहर पेरिफेरल प्रोटीन पाई जाती है और अंदर इंटेग्रल प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती है ये कंप्लीट क्रॉस करती है दो लिपिड की लेयर को, मतलब एक लेयर लिपिड की है और एक लेयर ये, इन दोनों को क्रॉस कौन करता है बच्चे, आपकी इंटेग्रल प्रोटीन। इसको हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं या तो आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन भी। इंट्रिंसिक का मतलब वो प्रोटीन जो कम्प्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन है। ठीक है बच्चे, पेरिफेरल वो प्रोटीन होती है बच्चे जो फ्लोट करती है बाहर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो आपको ये समझ में आ गया बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि पेरिफेरल प्रोटीन लाइज द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन, ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली इंसर्टेड होती है। जैसे क्रॉस ओनली वन लिपिड लेयर, एक लिपिड लेयर को इसने क्रॉस किया है इंटीग्रल प्रोटीन ने, तो उसको हम पार्शली बोलेंगे। और टोटल प्रोटीन अगर इम्बेडेड है तो इट मीन्स कि दो लेयर को क्रॉस कर दी है, यहाँ से पूरा, तो पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनाओ। डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन लिपिड, लिपिड नहीं प्रोटीन, आर टू टाइप्स, गलत हो गया। प्रोटीन इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। इंटीग्रल ओनली पार्शली, ओनली नहीं
पार्शली के साथ साथ टोटली बरीड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इंटीग्रल ओनली नहीं, पेरिफेरल भी बच्चे, ठीक है। इंटीग्रल ओनली, पार्शली बरीड ओनली नहीं आएगा बच्चे, पार्शली और बरीड आएगा, ठीक है। दूसरा, पेरिफेरल प्रोटीन लाइज आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, पेरिफेरल प्रोटीन डिफ़िकल्ट टू रिमूव, इजी टू रिमूव, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब 43 पैराग्राफ में आप अपनी एनसीईआरटी को मैच करके चलोगे कि जो चीज़ें एनसीईआरटी पे बताई हैं वैसे ही हम लोग देखेंगे। बता रहा है कि जैसे जैसे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेंशन इम्प्रूव हुई तो स्ट्रक्चर की सेल मेम्ब्रेन किसने प्रपोज की? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। और इसी मेम्ब्रेन को वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब किससे बनता है? लिपिड से इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के लिक्विड बनता है। तो मोज़ेक का मतलब होता है बच्चे कि मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट पैटर्न, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ये 2 डिफरेंट पैटर्न से बनी है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड से इस मेम्ब्रेन का लिक्विड वाला पैटर्न बना है और प्रोटीन से इस मेम्ब्रेन का सॉलिड वाला पैटर्न बना है, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। देखो, मेजर एज फ्लूइडिटी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी प्रोटीन का मूवमेंट होगा वो ओवरऑल मूवमेंट किसकी वजह से होगा? फ्लूइड की वजह से होगा। फ्लूइड कैसे बनेगा मेम्ब्रेन का? लिपिड से बनेगा। और मेम्ब्रेन होती कैसी है? आप बोल सकते हो बच्चे कि जो मेम्ब्रेन है वो सेमी सॉलिड होती है। कैसी है? सेमी सॉलिड। देखो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड नेचर ड्यू टू लिपिड्स। मोज़ेक मॉडल का मतलब इसका पैटर्न लिपिड और प्रोटीन, ड्यू टू लिपिड्स लिक्विड नेचर मेम्ब्रेन और ड्यू टू प्रोटीन सॉलिड नेचर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नॉट फुली सॉलिड नॉट फुली लिक्विड ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड प्रोटीन्स, है ना। इसीलिए इसको हम क्वेसी फ्लूइड नेचर भी बोलते हैं। आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये पुरानी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। जैसे पानी में आइस फ्लोट करती है वैसे ही फ्लूइड के अंदर प्रोटीन फ्लोट करती है। इस मेम्ब्रेन में, इस लिपिड फ्लूइड के अंदर प्रोटीन फ्लोट करती है। जैसे आइस फ्लोट ऑन वाटर, प्रोटीन फ्लोट एंड ट्रांसपोर्ट इन लिपिड। तो जितना भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चे, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्रोटीन्स का किसके द्वारा किया जाता है? इस लिक्विड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखो, अब इसमें हम लोग देख रहे थे बेटा, अब हमने देखा था ये शुगर है, ये वो शुगर है बेटा, ये वो वाली शुगर है जो फॉस्फेट के साथ जो लिपिड के साथ जुड़ेगी, और ये वो वाली शुगर है जो किसके साथ? प्रोटीन के साथ जुड़ेगी। तो जब भी प्रोटीन और शुगर जुड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। और जब भी आपका लिपिड, ये फास्फोलिपिड है ना, फास्फोलिपिड लेयर होती है, तो लिपिड के साथ शुगर जुड़ेगी तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। तो आपको ये पता ही है बच्चे कि ये इसका हेड पार्ट है और ये इसकी टेल पार्ट है, ठीक है। और ये इसका हेड है, हेड पार्ट है ना, हेड ये है और टेल इनर साइड में लिपिड बाइलेयर है। तो इसमें ये वाला प्रोटीन कौन सा आ गया बच्चे? ये पेरिफेरल प्रोटीन आ गया, ठीक है। ये कौन सा प्रोटीन है? ये एम्बेडेड प्रोटीन है बच्चे, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ठीक है। ये कौन सा? ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये एम्बेडेड प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म होगा और बाहर से चीज़ें अंदर आएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट टनल प्रोटीन्स, ठीक है बच्चे। तो इसमें आंसर बताओ। एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर निकोलसन 1972, दोनों गलत हो गए। क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ये भी गलत है। प्रोटीन एबिलिटी टू मूव इन लिपिड बाइलेयर इज मेजर ऑफ फ्लूइडिटी डी पार्ट, मतलब बकेट ले लो, उसमें पानी ले लो, उसके ऊपर प्लास्टिक बाल डाल दो। प्लास्टिक बाल क्या है? प्रोटीन है, और बकेट क्या? लिपिड है। तो अब बताओ मूवमेंट किसकी होगी, बाल की या बकेट के अंदर पानी की? तो बाल की मूवमेंट होगी। तो वही चीज़ है कि प्रोटीन की एबिलिटी होती है मूव करना लिपिड बाइलेयर में, जो दो फ्लूइड होता है, डी पार्ट इज करेक्ट। तो 43 पैराग्राफ भी हमने बच्चे कंप्लीट कर लिया। अब 44 में देखते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ, देखो इस मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन है, सेल ग्रोथ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ क्या होती है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होंगे और वो सिंथेसाइज करेंगे सेलुलोज, और सेलुलोज से क्या बन जाएगी? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये पता चला हमें सेल ग्रोथ।
दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, तो यहाँ पे ये पॉइंट देख लो आपने, एक ये सेल है एक ये सेल है, तो इंट्रासेलुलर जंक्शन क्या है, मिडल लेमिला। तो इस मेम्ब्रेन का कोई भी चीज़ मिडल लेमिला से होते हुए दूसरे सेल में जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस पैराग्राफ को अभी देख ही लेते हैं, फिर उसके फंक्शन देखेंगे कि सेल वॉल जो होती है बच्चे नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर से बनी होती है, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फंजाई प्लांट्स के अंदर। सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप ऑफ सेल, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, सेल की शेप देती है, सिर्फ यही फंक्शन नहीं है, और ना ही ये फंक्शन है कि प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सिर्फ इतना ही नहीं है, बट इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब इस सेल के साथ इंटरेक्शन किसकी हेल्प से होगा, मिडल लेमिला की हेल्प से। ये कॉमन लेयर होती है जो सेल टू सेल इंटरेक्शन शो करती है, मिडल लेमिला, ठीक है बच्चे, ठीक है। एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। तो बच्चे ये क्या होती है बेटा, ये जो सेल वॉल होती है आपकी, है ना, सेल वॉल जो होती है ये बैरियर की तरह काम करती है। बैरियर मीन्स कि ये अनवांटेड सबस्टेंस को पास, लार्ज साइज़ के जो मैक्रोमोलिक्यूल होंगे उनको सेल के अंदर इंटर नहीं होने देगी, उसको बोला जाता है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है बच्चे। तो इसका क्वेश्चन ही कर लो। आप मुझे बताओ, ये रेड कलर की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल आउटर लेयर है और इनर आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है। तो हम बोल रहे हैं कि सेल वॉल के दो पार्ट, तो आउटर लेयर इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिससे वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट होता है प्लांट, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर ये इसका आंसर करके बताओ, सेल वॉल का करेक्ट, रिजिड लिविंग नॉन लिविंग बच्चे, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंजाई, ये गलत हो गया। सेल वॉल ओनली प्रोवाइड शेप टू सेल नॉट दियर अदर फंक्शन, गलत। इट प्रोवाइड बैरियर टू डिजायरेबल, इट प्रोवाइड बैरियर्स टू डिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, डिजायरेबल नहीं अनडिजायरेबल। सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, डी पार्ट इज अ राइट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट बताना था ना बच्चे विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल। तो 49 वाला हमने कर लिया है, अभी हम पीछे आएंगे फिर 50 पे आएंगे, ठीक है बेटा। देखो तो इसके फंक्शन हमने देख लिए बच्चे, सेल वॉल के। सिक्रीशन आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन रिलीज करेगी और सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस क्या, एंट्री ऑफ फूड इनटू लिक्विड, फूड लिक्विड इनटू सेल। तो सेल डिवीजन का मतलब होता है बच्चे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन सेल और काइनेसिस डिवीजन। जब सेल मैच्योर हो गया, न्यूट्रिएंट सेल मेम्ब्रेन से मिलते गए या सेल वॉल से, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, सेल डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेल। आंसर आपका इंट्रा नहीं आएगा बच्चे, इंट्रासेलुलर जंक्शन आएगा इसका। अब देखो ये फंक्शन हो गए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईदर साइड, मतलब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। बोल रहा है कि अगर कंप्लीट वाटर को परमिएबल कर दे और कुछ सोल्यूट पास करे उसको सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं करेंगे। ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कंप्लीट वाटर के लिए परमिएबल हो और कुछ आयंस पास करे उसको सिलेक्टिवली परमिएबल। ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गलत हो गया। मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल ऑल मॉलिक्यूल टू पास, बोथ करेक्ट, नन, ठीक है। Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transportation। देखो बच्चे क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, अंदर कम है, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जिस साइड कम मॉलिक्यूल और ज़्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल की और मूवमेंट मॉलिक्यूल का, वही हो गया अलोंग द कंसंट्रेशन। वहाँ पर एनर्जी का यूज़ नहीं होता और उस डिफ्यूजन को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। और मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, न्यूट्रल ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पर चार्ज मॉलिक्यूल नहीं होते, अनचार्ज। तो इसकी एग्जांपल सिंपल डिफ्यूजन आएगी। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली क्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रल मतलब अनचार्ज मॉलिक्यूल सोल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाई
द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient from high concentration to the lower। ठीक है, तो पहला ही मुझे लग रहा है सही है यहाँ पर। मैनी मॉलिक्यूल पास थ्रू द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी, मैनी मॉलिक्यूल पास थ्रू द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी कॉल्ड एक्टिवली पैसिव आएगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल पास थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पास थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मूव along द कंसंट्रेशन फ्रॉम लो टू हाई, हाई टू लो। न्यूट्रल सल्यूट पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सही है आपका, बाकी तीन के तीन गलत है बच्चे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बोल रहे हैं बच्चे वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, है ना। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, मतलब हाई टू लो। कुछ गैसेस में डिफ्यूजन होती है बट वाटर में भी डिफ्यूजन हो रही है, और अगर वाटर में मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, डिफ्यूजन हो रही है, तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड वैल्यू, जो पोलर मॉलिक्यूल है जैसे हेड है ना, वो आगे पास नहीं होने देगा वाटर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर रीजन में। ठीक है, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। हम बोल रहे हैं यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, इधर से आ गया, इधर से आ गया, बट इधर से नहीं पास होगा ना, तो वहाँ पर क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, तो अब कैरियर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगी जो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेंगी। इस टाइप की ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ठीक है बच्चे, ऑस्मोसिस आपको पता ही है कि वाटर का मूवमेंट हाई से लो जा रहा है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट हमें पता है कि ये जो मेम्ब्रेन है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन डबल है ना, 2 लेयर है इनर और आउटर। बाहर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, हम अंदर भेज रहे हैं, तो मतलब ये हाइड्रोफिलिक हेड है, वाटर सॉल्युबल है, तो नॉन पोलर पार्ट से कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चे, यहाँ पर हमें चाहिए आपका, यहाँ पर हमें चाहिए कुछ प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, और वो प्रोटीन इंपॉर्टेंट सबस्टेंस को अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे सेल के अंदर। ठीक है, इजीली चीज़ें यहाँ से यहाँ आ जाएंगी और यहाँ से यहाँ जाएंगी। ठीक है बेटा, you are going to pass the water soluble molecule via non polar part, that is hydrophobic region, into the cell। ठीक है, much difficult, how transport, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी बच्चे, आपकी कैरियर प्रोटीन आ जाएंगी। इसको ही तो हम लोग कैरियर प्रोटीन बोलेंगे। ये आ गई हमारी